अज़ीज़ किसान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जमील शफी और आज मैं जिस मौजू पे आपसे बातचीत करूंगा वो है आलू की फसल में जड़ी बूटियों का कंट्रोल। कल की वीडियो में हम देख चुके हैं कि हम किस तरह से सिर्फ एक स्प्रे की मदद से आलू की तमाम जड़ी बूटियों से मुस्तकिल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। आज मैं इसी मौजू पे मज़ीद बातचीत करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि आप किन जहरों के इस्तेमाल से जड़ी बूटियों को लंबे अरसे तक कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी जहरें हैं जिनके इस्तेमाल के बाद जड़ी बूटियाँ दोबारा उग सकती हैं। यानी कुछ जहरें ऐसी हैं जिनका असर देर पा होता है और कुछ जहरें ऐसी हैं जिनका असर सिर्फ चंद दिन बरकरार रहता है और उसके बाद जड़ी बूटियाँ दोबारा उगने का अंदेशा बाकी रहता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कौन सी जहरें आपस में मिलाकर स्प्रे की जा सकती हैं और कौन सी जहरें जो हैं उनके मिलाप करने से कुछ मसाइल का अंदेशा हो सकता है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, इसके अलावा हम इस चीज़ पे भी बातचीत करेंगे कि वो कौन सी जहरें हैं जिनका इस्तेमाल आलू की फसल के लिए महफूज है और कौन सी जहरें ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से आलू की फसल पे स्ट्रेस आ सकती है। तो आएँ शुरू करते हैं आज की वीडियो। अज़ीज़ किसान दोस्तों, आलू का शुमार ज़्यादा मुनाफा बख्श फसलों में होता है, लेकिन इससे मुनाफा हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि फ़सल की मुनासिब देखभाल की जाए और ख़ास तौर पे जड़ी बूटियों से इसको महफूज रखा जाए। और जड़ी बूटियों से फसल को महफूज रखने के लिए जहरों का दानिशमंदाना इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आलू की फसल पूरे सीज़न के लिए हर किस्म की जड़ी बूटी से महफूज हो जाए तो आप 800 मिलीलीटर डुआल गोल्ड, 150 ग्राम ज़ैंकर और 400 मिलीलीटर ग्रामोक्सून, इन तीनों जहरों को मिलाकर आलू के उगाव होने से पहले यानी जब आलू काश्त कर लें तो उसके 10 से 12 दिन के अंदर जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तो इन तीनों जहरों को मिलाकर स्प्रे करते हैं। तो इस तरह से आपकी फसल तमाम जड़ी बूटियों से पूरे सीज़न के लिए महफूज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके खेत में डीले का मसला नहीं है तो आप 800 मिलीलीटर स्टम्प और 150 ग्राम जिंकर का मिक्सचर स्प्रे करें। इस तरह से आपको डीले के अलावा बाकी तमाम जड़ी बूटियों से पूरे सीज़न के लिए निजात मिल जाएगी। अज़ीज़ किसान दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको जहरों का मिक्सचर क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। जब एक जहर से कंट्रोल हो सकता है तो फिर हम मिक्सचर क्यों इस्तेमाल करें। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है। आलू की फसल में इस्तेमाल होने वाली जहरों में कुछ का असर सिर्फ चंद दिन बरकरार रहता है और कुछ जहरें लंबे अरसे तक जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती हैं। मिसाल के तौर पे ग्रामोक्सून, ये जहर एक दफ़ा उगी हुई जड़ी बूटियों को मार देती है और ज़मीन पर इसका असर बरकरार नहीं रहता, जिसकी वजह से जड़ी बूटियाँ बाद में दोबारा उग के फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी तरह डुआल गोल्ड का असर फसल में 40 दिन तक बरकरार रहता है। इसके मुकाबले में पेंडिमेथिलीन का असर फसल में 2 माह तक बरकरार रहता है, जबकि ज़ैंकर या मेट्रिबुज़ीन का असर फसल में 3 माह तक बरकरार रहता है। इसलिए आलू की फसल को पूरे सीज़न के दौरान जड़ी बूटियों से महफूज रखने के लिए एक जहर पर इन्हिसार करने की बजाय 2 या 3 जहरों का मिलाप करके इस्तेमाल करना ज़्यादा मौजू साबित होता है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आलू की फसल को जड़ी बूटियों से महफूज करने के लिए कौन सी जहरें मिलाकर स्प्रे की जा सकती हैं। 33% वाली पेंडिमेथिलीन 1200 मिलीलीटर और इसमें हाफ़ लीटर ग्रामोक्सून या फिर हाफ़ लीटर पैराक्वाइट, इन दोनों में से एक 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे की जा सकती हैं। और इन जहरों को स्प्रे करने का सही वक़्त आलू के उगाव से पहले या फिर जब इक्का दुक्का आलू उग रहे हों तो उस वक़्त है। इसी तरह से डुआल गोल्ड और इसमें एस्मेटोलाक्लोर या फिर पैराक्वाइट भी मिलाई जा सकती हैं। अज़ीज़ किसान दोस्तों, आए आप देखते हैं कि कौन सी जड़ी बूटीवार जहरें आलू पर ज़्यादा महफूज हैं। पेंडिमेथिलीन बनिस्बत मेट्रिबुज़ीन और एस्मेटोलाक्लोर की निस्बत आलू पर ज़्यादा महफूज है। अगर आलू की फसल में जंगली हालों या डीले के उगने का इम्कान ना हो तो फिर
पेंडिमेथालीन को मेट्रिबोजीन और एसमेटोलाक्लोर पे तरजीह देनी चाहिए। अगरचे ज़ैंकर में भी मेट्रिबोजीन पाई जाती है, लेकिन ज़ैंकर मेट्रिबोजीन की निस्बत आलू पर ज़्यादा महफूज पाई जाती है। अजीज़ किसान दोस्तों, उगी हुई आलू की फसल में से दुम्बी सुट्टी और जंगली जई को तलफ करने के लिए पोमा सुपर, फिनॉक्साप्रॉप, परसेप्ट और हिलॉक्सीफॉप ज़्यादा महफूज समझी जाती है, जबकि इनकी निस्बत क्लोडोनाफॉप और टॉपिक आलू की फसल के लिए कम महफूज समझी जाती हैं।